सभी बहन भाइयों के चरणों में प्यार भरी धन्यवाद। आज गुरु के ऊपर विचार हैं, जिसे कहते हैं तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे सो गुरु करे और करे ना कोई। गुरु की महिमा सबसे ऊपर दी गई है। गुरु उसी दिन से हमें मिलने शुरू हो जाते जिस दिन से हम जन्म लेते हैं। सबसे पहले हमें माँ बाप के रूप में गुरु मिलते हैं। जब हमें कोई होश भी नहीं होता दुनियादारी का, किसी चीज़ का, तो हमारे माँ बाप हमें संभालते हैं, हर चीज़ वो करते हैं। पिता का कमा कर लाना, माँ का पालन पोषण करना, तो सबसे बड़े गुरु तो हमारे ये हैं। फिर उसके बाद में जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, गुरु ही गुरु खूब मिलेंगे। 3-4 साल के जब हो जाते हैं तो हमें टीचर के रूप में गुरु मिलेगा, और जब 1-2 क्लास जब हम पास कर लेते हैं तो आगे आगे हमें एक के बाद गुरु मिलता जाएगा। तो बिना गुरु के ये ज़िंदगी अधूरी है। ये जो हमारे माँ बाप हैं, जो सबसे पहले गुरु हैं, इन्होंने जन्म दिया, दुनियादारी का हर तरीके का ज्ञान हमें दिया। बेटा कैसे चलना है आपको, कैसे आगे बढ़ना है, किस किस तरीके की पूरी संसारी रूप से ज़िंदगी के उसमें हर बात का ज्ञान दिया। लेकिन हमें माँ बाप ने इस आत्मा का ज्ञान नहीं दिया, और ना ही हमें ये बताया कि इस आत्मा का भी कोई परमात्मा है। साथ संगत जी, हम चलते गए धीरे धीरे, और इस दौरान काफ़ी कई गुरु आए। अगर हमने संगति सही अपनी पकड़ ली तो वो सच्चाई के रास्ते पे दिखाने वाला गुरु आया, और हमने गलत संगत पकड़ ली तो हमें बुराई की तरफ ले जाने वाला गुरु दिखाई दिया। उसको भी गुरु ही कहा जाता है। कहते ना, ये बड़ा गुरु निकला, इसने इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। तो इसलिए कहते हैं कि भाई गुरु जो होते हैं सिखाने वाला, जिसको सिखाते, जो सिखाता है वो गुरु बोला गया है। तो आगे जब संसार में हम आते हैं तो हमारा आने का मकसद यही होता है कि इस आत्मा का हमने कल्याण करना है। हमने 84 लाख के बाद में जन्म मिला, इंसान की योनि मिली, तो ये इसीलिए मिली कि ये जन्म तेरा आखिर है, तू इसमें अगर गुरु को ढूंढ लेगा तो अगर हमें सही मायने में इंसान कोई मिल गया तो हमें इस आत्मा के गुरु से मिला देगा। और आत्मा का गुरु वो कहा गया है जो आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, ना ही माला जपने वाला, ना ही ध्यान लगाने वाला। वो तो ये बात है कि भाई माला जपते रहो, कब मिलेगा रघुराई पता नहीं। पर गुरु तो वो होता है कि 1 मिनट में आपकी बाँह पकड़ के ये बोल दे कि ये देख, ये तेरा परमात्मा है, कर ले इसके दर्शन। जिसमें कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, गुरु अपने पे बलिहारी, जिन्हें गोविंद दियो दिखाए। तो साथ संगत जी, कहने का मतलब यही है कि गुरु इस परमात्मा से बड़ा इसलिए माना है शिष्य ने कि इसी ने इस परमात्मा के दर्शन करवाए हैं, वरना तो हमें कहाँ पता था इसका। ये हमारे इतने नज़दीक था, जिसने जो किताबों में भी पढ़ा कि कण कण में परमात्मा है, लेकिन हमें दिखा थोड़ी था, हमने देखा नहीं कहीं पे भी कि कहाँ कण कण में है। सुन लिया, आके बता दिया, पर कण कण में परमात्मा के दर्शन हमें सतगुरु ने दिखाए।
तो कहने का मतलब गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा है और इस आत्मा का गुरु सबसे ऊंचा है, जिसने इस आत्मा का कल्याण किया और हमें सद्बुद्धि दी, हर एक तरीके से हमें सोचने समझने की शक्ति दी। तुम्हें सही मायने में इंसान बनना है। इंसानों की भीड़ तो बहुत है, लेकिन हम इंसान नहीं हैं। ढूंढने से इंसान नहीं मिलता। जिसे गुरु बनाता है वो इंसान बन जाता है। हम क्या करते हैं कि हम कहीं तो हम निंदा चुगलियों में पड़ जाते हैं, कहीं हम कानों के कच्चे हैं, कहीं हम जुबान के कच्चे हैं, कहीं हम आँखों के कच्चे हैं। जो सही होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सतगुरु ने हमारे कानों का भी ज्ञान दिया, जबान का भी ज्ञान दिया, इन आँखों का भी ज्ञान दिया। जो कहते बुरा नहीं हमने देखना, उसमें भी हमने अच्छाई ढूंढनी है। इस जुबान से निंदा नहीं करनी किसी की भी, क्योंकि इससे हमने किसी के अवगुण ढकने हैं। इन कानों से किसी के भी कानों में जहर नहीं घोलना। वो निंदा जहर घोलने के बराबर है। जब हम दूसरे को कानों में जब निंदा का जहर डालते हैं, हम खुद तो बर्बाद हुए ही, हम अगले को भी बर्बाद करते हैं। तो गुरु वो चीज़ है जो सही मायने में इंसान बनाता है। एक बार की बात है, साथ संगत जी गुरु रूप में बैठे थे और कहते हैं कि भरपूर संगतें बैठी थी। तो एक